मगर दिखाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। शोएब सिद्दीकी साहब, सनातन बोर्ड पे आपका टेक। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही हैं कि इंसान दिखाई दे। आप देखिए, जया मिश्रा जी और किशोर शास्त्री जी ने जो बात कही, मैं उससे बहुत इत्तेफाक रखता हूँ। आप देखिए, कभी कभी सस्ती शोहरत पाने के लिए आदमी को इस तरह के हथकंडे अपनाता है कि मंदिरयाम पर आ जाए। उन लोगों ने आपके मतलब की बात बोल दी ना शोएब सिद्दीकी साहब, इसलिए आप इत्तेफाक रखते हैं। देखिए, हिंदू राष्ट्र पे भी इत्तेफाक रख लीजिए ना, हिंदू राष्ट्र पे भी इत्तेफाक रख लीजिए। देखिए सर, शोएब सिद्दीकी साहब कुछ भी कहने से सर पहले रात देखिए, पहले शोएब सिद्दीकी साहब को शुरुआत में बोल लेने दीजिए, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे। शोएब सिद्दीकी साहब बोल लीजिए, मेरे को कहेंगे कि बोलने का मौका नहीं दिया गया। नहीं सर, ऐसा नहीं है, सब लोग बैठे हैं, सबका मौका है, बहुत बड़ी बात सर होती है। आप मेरे बड़े भाई हैं, आपने बुलाया, इसका शुक्रिया कि कम सच बात मंदिरयाम पर आना चाहिए। मेरा कहना है जिस तरह की आप देखिए, इधर कुछ सालों से लोग बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। जब ये मुल्क आजाद हुआ था तो उस वक्त कोई कास्ट की बात नहीं थी, सबके जुनून में था कि फिरंगियों से अपने मुल्क को आजाद कराना, और उसमें हम कई हद तक कामयाब रहे सर। आप बताइए, मैं उन माओ को नमन करता हूं जिनके बेटे शहीद हो गए हमको आजाद कराने में, वो हिंदू मुस्लिम तो नहीं है, सब उसमें शरीक थे। उन बहनों को नमन करता हूं जिनके भाई शहीद हो गए। आप देखिए, सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह पोपंडे अपनाए थे। अभी आप ही ने कहा नेपाल था, अब वो फिलहाल नहीं है। हम ये कह रहे हैं, आप एक चैनल है सर, कि आप बताइए कौन मुसलमान सियासी छोड़कर बात मैं कर रहा हूं कि कौन सनाती बोर्ड बनने जा रहा, धर्म बनने, उसके खिलाफ बात कर रहा है। लेकिन सर, किसी के अपोजिशन में अगर कोई बात लाए, आप सर देखिए, वक्त जो बोर्ड है उसकी बात चल रही है, उसी बिहाफ पे इस बात को लाया गया है। और चूंकि हमारे बाबा बागेश्वर जी नौजवान हैं, हमारे हम उम्र हैं, मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ, काफी लोग उनके मुरीद हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जैसे मेरे मस्जिद का इमाम है और मंदिर का पुजारी है, उसको सही राह दिखानी चाहिए, सही राह पे चलना चाहिए, क्योंकि उनकी एक राह से लोग भटक जाते हैं। तो इसमें आप देखिए, चाहे कोई समुदाय का हो, उसमें अनपढ़ तबका ज्यादा होता है जो आंख बंद करके यकीन कर लेता है, वरना पहली के लोग नहीं करते हैं। जैसे आप 160 किलोमीटर की यात्रा निकाल लें, बिल्कुल अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, आपका हक है। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आप बताइए किसने इनकार किया हिंदू राष्ट्र ना बने? लेकिन इस तरह की छोटी सियासत करके आप गाय की बात करते हैं। आप बताइए, गाय आपकी माता है, कभी किसी ने इनकार किया? उस पर कानून बन गया। आप गाय के इस बारे में कोई गलत सोचे, उस पर फौरन एक्शन लिए। लेकिन हर समुदाय में चंद लोग होते हैं लड़ाई लगवाने वाले, और चंद लोग होते हैं शोहरत पाने वाले। आप सर देखिए, मुझको देखिए, हमारे छोटा भाई एडवोकेट चंदन वर्मा है, वो लखनऊ बार में वो सेंटर बार में इलेक्शन लड़ रहे हैं चौरार का, पूरा 100% मुसलमान उनको चंदन वर्मा का तरफा इलेक्शन लड़ा सेंटर बार में। बताइए, गंगा जी की तहजीब नहीं है? ऐसा नहीं है। आप देखिए सर, आज अगर आप देखें बारीकी से तो मोहब्बत आपको इस मुल्क में मिलेगी। आज भी आप देखिए सर, ईद हो या दिवाली हो, अभी दिवाली गई है कुछ दिन पहले सर, आप बताइए कितना अच्छा माहौल था। आप इस तरह की यात्रा करके, मैं आपकी बात तो नहीं कर रहा हूं, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं उस पर आपने जो कहा, मैं जहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, उस पर आप जो कहेंगे बिल्कुल सही, मेरे बड़े भाई है, मैं डिबेट में कभी बैठता हूँ तो मेरा मकसद होता है इस मुल्क को जोड़ना, और कुछ जो ऐसी बात यहाँ से जाए जिसका कोई निगेटिव ना हो सर। आप देखिए सर, इस तरह की रैली निकालने से आप बताइए सर क्या फर्क पड़ रहा है? आप बताइए, हमारे मुल्क के वजीर आजम क्या हो रहा है मोदी जी, शोएब भाई, नुकसान क्या हो रहा है? आप नुकसान बताइए। देखिए, नुकसान वाली सर जो बात कह रहे हैं, नुकसान वाली बात नहीं है सर। तो आप देखिए सर, लाखों की तादाद में लोग जा रहे हैं, उसमें जो जिस तरह की रोडों में दिक्कतें आ रही हैं, नुकसान मैं एक बात बता रहा हूँ सर, जिस तरह लोग सोच रहे हैं मुसलमान को नुकसान हो रहा है, मुसलमान के खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ, वक्फ बोर्ड बना है, सनातन बोर्ड बन जाए, आई एम वेलकम, मैं वेलकम करूंगा आप चैनल बैठ के। लेकिन इसमें सस्ती शोहरत पाने के लिए भाई के नुकसान क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं कि नहीं निकालनी चाहिए, आप सब चीज का समर्थन करें, नुकसान क्या हो रहा है? हिंदू यात्रा है वो निकाल रहे हैं, प्रशासन ने अनुमति दी है। देखिए, प्रशासन अनुमति दी है, मैं खुद कह रहा हूँ सर, प्रशासन अनुमति दी है, लोग निकल रहे हैं, जाना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इस मुल्क में संविधान को चीज होती है, जब कोई दूसरा समुदाय निकाले तो उसी को भी आगे बढ़ाना चाहिए, वो निकालने बिल्कुल अच्छी बात है। आप बताइए, हिंदू खतरे में कैसे आ गया बताइए आप? जब मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ
दुनिया का पहला मुल्क हिंदुस्तान है जहां मुसलमान सेफ है, बल्कि मुसलमान अपने घर में सेफ नहीं होगा। 9 राज्यों में शोएब सिद्दीकी साहब, 9 राज्य हमारे मुल्क में जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। 9 राज्य हैं ऐसे जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। तो सर 20 राज्य ऐसे भी तो हैं जहां मुसलमान अल्पसंख्यक हो गया है। देखिए मामला संविधान चलता है, दुनिया भर में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन एक भी हिंदू कंट्री नहीं है। अरे भाई, तो मैंने तो कभी किसी आप मुसलमान की बात करिए, सियासी छोड़ के, जिनको इक़्तिदार की भूख हो, हमें मुल्क को आगे बढ़ाना है, मुझे इक़्तिदार की भूख नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ भाई बनाइए, कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा, लेकिन किसी के पहले अगर किसी को खड़ा किया जाए तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की गंगा जमने की तहजीब और जो भाईचारे का मिलनसार है वो अलग हो जाएगा। आप सर देखिए, चंद सालों से आप देखिए दुनिया कितनी आ गई। मैंने भी चंदन वर्मा की मिसाल इसीलिए दी सर कि वो छोटा भाई शंकरबाग से लड़ा है और उसको 90% मुसलमान गुजरात पर रात दिन एक करके लड़ा रहे हैं और इंशाल्लाह जिता के लाएंगे। जब चंदन वर्मा टीवी बैठ के कहेंगे कि मुसलमान शोएब सिद्दीकी जैसा होता है, मुसलमान फला जैसा होता है, तब मुझे मजा आएगा। हम तो हथेली में जान रखते हैं मुल्क के लिए, लेकिन कम से कम हमको, मैंने पिछली बार बात कही थी कि हमको कम से कम मेरी अक्सरियत के हिसाब से दर्जा दीजिए, हमको इज्जत दिए, हमें प्यार दिए, हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए, हमें प्यार दिए। आपकी इज्जत में कमी कहाँ आ गई शोएब सिद्दीकी साहब? कमी कहाँ है? नहीं, कोई कमी नहीं है। कमी है, आप कमी बताइए। देखिए कोई कमी सर नहीं है, लेकिन आप सब देखिए कुछ सालों से आप देखिए बड़ी फीलिंग पैदा हो रही है जिसको हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सब लोग होते हैं। आप देखिए भीड़ होती है, चल लोग पत्थर फेंक के चले आते हैं, खामियाजा आम इंसान को भुगतना पड़ता है, चाहे वो किसी समुदाय का हो। जो अपना काम करते हैं, काम करके निकल जाते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना रहता है हमेशा कि मुल्क में वो काम करिए सच्ची शोहरत पाने के लिए। अगर मुल्क में नौजवानों को हम कह रहे हैं रैली निकाली, नौजवानों की बेरोजगारी के लिए निकालिए। मेडिकल में आप पढ़ाई देखिए सर, मैंने एक बात कल भी कही थी सर, परसों आपकी डिबेट पर, और सर इस बार जरूर भी कहना चाहूंगा सर, आप देखिए पढ़ाई पे बात नहीं हो रही है। लखनऊ में देखिए सर फ्रांसिस है, क्राइस्टचर्च है, कैथेड्रल है, यहाँ सर एडमिशन लेने 5-5 लाख रुपए लोग लेते हैं। मेरी गुजारिश आपकी चांस रहेगी नहीं, इस पे भी हम शो करेंगे। शोएब सिद्दीकी साहब, आपने अहम मसला उठाया है। डॉक्टर संतोष ओझा जी, आप कुछ कह रहे थे। सिद्दीकी साहब को सिद्दीकी साहब हिंदू मुस्लिम, फिर हिंदू मुस्लिम, आप बताइए, आप करके निकल जाते हैं, आम मुसलमान आम हिंदू को बीच में दरारें पड़ जाती है। और मैं आपके चैनल से कहना चाह रहा हूँ कि मैं भरपूर कोशिश हमेशा करता रहता हूँ। ये गंगा जमने की तहजीब है, मुझसे तो कोई हिंदू नहीं, वो बिल्कुल बने रहेगी। डॉक्टर संतोष ओझा को सुन लेते हैं, संतोष ओझा जी को सुन लेते हैं। जी सर, आपसे हमारा प्रश्न है, आप बोले कि मुसलमान कभी नहीं चाहता कि हिंदुस्तान पीछे हो, बड़ी अच्छी बात है ये, लेकिन क्या वजह है कि जब रामनवमी के जुलूस निकलते हैं उसमें पत्थरें फेंकी जाती है, उस समय तो आप जैसा सिद्दीकी साहब जैसा कोई बंदा नहीं निकलता जो ये कहता है